मैं ये बात आपके सामने रख दूं कि ये तीन जो मुद्दे हैं भारत पाकिस्तान पे, उस पे हमारा क्या पक्ष है। भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, दो पक्षीय तरीके से ही होगा। मैं कहना चाहूंगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है। जम्मू कश्मीर के मामले में उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। पिछले प्रेस वार्ता में हमने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा था। उसके आगे मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बात आपके सामने रख दूं कि ये तीन जो मुद्दे हैं भारत पाकिस्तान पे, उस पे हमारा क्या पक्ष है। भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, दो पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहां तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है, जम्मू कश्मीर के मामले में उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता। हमारे जो डेलीगेशंस हैं, दुनिया के 33 देशों में जा रहे हैं। ये जितने देश हैं, ये हमारे बड़े मजबूत इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं। इनसे हमारी बड़ी अच्छे रिश्ते हैं। कई एक इसमें सिक्योरिटी काउंसिल में अभी के मेंबर हैं या आने वाले दिनों में सिक्योरिटी काउंसिल में आने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये ज़रूरी था कि हम इन देशों पे जाएं, ताकि हमको अपना भारत का जो संदेश है आतंकवाद को लेकर, किस प्रकार से दुनिया की सभी लोगों को, समुदाय को, जो ग्लोबल कम्युनिटी है, उनको साथ मिलके इस चैलेंज से किस प्रकार से लड़ना है, इसको समझाने के लिए, इस पर बात करने के लिए, इस पर सहमति बनाने के लिए हमारी डेलीगेशन वहाँ गई है। लातविया के नाम आपने जिक्र किया, लाइबेरिया का जिक्र किया, DRC का जिक्र किया। ये सब देश अभी सिक्योरिटी काउंसिल में जाने वाले हैं और इस नज़रिए से उनकी भूमिका अहम हो जाती है। नीदरलैंड्स के मामले में विदेश मंत्री का दौरा नीदरलैंड्स का 19 और 20 मई को रहा, 2 दिन पहले। वहाँ पर उनकी मुलाकात वहाँ के प्रधानमंत्री से हुई, वहाँ के विदेश मंत्री से हुई, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत हुई है और उसके अलावा वहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे भी मुलाकात हुई है और साथ ही साथ वहाँ पर जो थिंक टैंक के लोग हैं, वर्क के लोग हैं, उनसे मुलाकात हुई है। तो सारे मुद्दे पर, जितने भी द्विपक्षीय मुद्दे हैं, उन पर बातचीत हुई है और हमारा मानना है कि इस दौरे से जो नीदरलैंड्स और भारत की मैत्री है, दोस्ती है,
जो पार्टनरशिप है उसको और मजबूती मिलेगा। जो कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके बाद से फॉरेन सेक्रेटरी ने इसी मंच से आप लोगों पर ध्यान लाया था कि किस प्रकार का कदम हम लोग उठा रहे हैं पाकिस्तान पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद पाकिस्तान के संदर्भ में। तो उस समय जो हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी कि हमारी जो संख्या है वहाँ 55 से घटा के हम लोग 30 ला रहे हैं, वो 30 पे ही है अभी। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी हाल में 2 पाकिस्तानी उच्च आयोग के 2 स्टाफ मेंबर्स को पर्सोना नॉन ग्राटा किया गया है, क्योंकि वो जिस प्रकार की हरकतें यहाँ कर रहे थे वो इनके जो ऑफिशियल स्टेटस से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो उसके वायलेशन में है एक तरीके से। तो संख्या तो वही है जहाँ तक जो हम लोगों ने पहले बताया था, वहीं तक डिप्लोमेटिक राजनयिक वहाँ की उनके कितने हमारे यहाँ रहेंगे और हमारे कितने रहेंगे, वो संख्या का जो तय संख्या है, जो नंबर है, वही है।